तो हम देखते हैं कि केल्थोस अपनी फुल पावर में आ गया होता है और तभी वो गीनो पर अपना एक बहुत जोर का हमला करता है जिसे गीनो बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी जेनोसामा केल्थोस पर एक हमला करते हैं, लेकिन केल्थोस उनके भी हमले को रोक लेता है और उन पर भी एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, जिससे जेनोसामा भी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। तभी केल्थोस उनके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ ओमनी किंग? क्या अब और ताकत नहीं बची है? तभी वो जेनोसामा पर हमला करने वाला होता ही है, लेकिन तभी जेनोसामा वहां से हट जाते हैं और केल्थोस पर अपना हमला करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि रियुकोन जेनोसामा को पीछे से पकड़ लेता है और एक जोर का पंच मारता है, जिसे जेनोसामा देख नहीं पाते और काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी ये सब देखकर कीनो कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? तभी ये कहने के बाद गीनो रियुकोन की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी केल्थोस बीच में आ जाता है और गीनो पर एक पंच करता है, जिससे गीनो फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी वो खड़ा होता है और कहता है, तुम दोनों ने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है, अब मैं तुम दोनों का वजूद मिटा दूंगा। तभी ये कहने के बाद गीनो अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और अपनी फुल पावर में आ जाता है और तभी वो केल्थोस पर एक बहुत ताकतवर पंच करता है। लेकिन तभी केल्थोस भी गीनो पर एक पंच करता है, जिससे उन दोनों के पंच आपस में टकराते हैं, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी केल्थोस कहता है, क्या बात है, तुम भी काफी ताकतवर हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। तभी ये कहने के बाद केल्थोस अचानक से गीनो के एकदम पास आ जाता है और उस पर एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, जिससे गीनो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी जेनोसामा गीनो की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रियुकोन भी जेनोसामा को जोर का हिट करता है और वो चोट खाकर वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। तभी ये सब देखकर गीनो मन ही मन कहता है, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे ये करना होगा। बड़े भाई दूसरों को संभाल लेंगे, मुझे बस इसे खत्म करना है और मैं जान चुका हूं कि इसे कैसे मारना है। तभी गीनो खड़ा होता है और जेनोसामा से कहता है, बड़े भाई मुझे माफ कर देना, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। हम में से किसी एक को ओमनी किंग बने रहना होगा, हम दोनों एक साथ नहीं मर सकते, वरना ये पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। आपको जीना होगा बड़े भाई, आपको जीना होगा। तभी जेनोसामा कहते हैं, गीनो, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। तुम्हें कभी कोई पद नहीं मिला, लेकिन अब मिलेगा।
तुम ऐसा मत करो। इस पे गीनो कहता है, नहीं बड़े भाई, जितनी भी बुरी चीजें मैंने अपनी जिंदगी में की हैं, शायद यही वक्त है जिन्हें अब मैं सुधार सकता हूँ। आप ही असल हकदार हैं इस यूनिवर्स के, आपको जीना होगा। तभी ये कहने के बाद अचानक से गीनो केल्थोस के पीछे पहुंच जाता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। तभी इस पे केल्थोस कहता है, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तभी इस पे गीनो कहता है, नहीं, तुम्हें अपनी ताकत का कुछ ज्यादा ही घमंड है, लेकिन अब नहीं रहेगा। तभी ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गीनो एक बहुत ही ताकतवर एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे वहां पर एक तेज रोशनी होती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे वो दोनों एक साथ वहीं पर मारे जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर कायरा को देखते हैं, जो कि कहीं पर जा रहा होता है। तभी वो मन ही मन कहता है, मुझे जल्द से जल्द ये पता करना होगा कि वो शख्स कहाँ है जिसने गोकू को इतना जख्मी कर दिया था। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। तभी कायरा को एक काफी ताकतवर एनर्जी महसूस होती है। तभी वो कहता है, क्या है ये, इतनी पावरफुल एनर्जी किसकी है? तभी हम देखते हैं कि वहां पर वही दो शख्स आ जाते हैं। तभी कायरा उन्हें देखकर चौंक जाता है और कहता है, कौन हो तुम लोग और यहां पर क्यों आए हो? इस पे उनमें से एक शख्स कहता है, मेरा नाम इन्फर्नोस है और इसका रियूजिन। हम दोनों भाई हैं और जैसा कि तुम सभी लोग जानते होगे, हमारे कई सारे भाई यहाँ पर इस यूनिवर्स में आ चुके हैं और सभी के सभी मर चुके हैं। हम उनके ही भाई हैं और हमारे पिता ने हमें यहाँ पर भेजा है। हम यहाँ पर सभी को खत्म करने आए हैं। तो हमें बताओ कि तुम कौन हो और अकुमो कहाँ पर है जिससे ये सब की शुरुआत हुई है? बताओ, हमारे पास काफी वक्त है। हम तुम सबको तड़पा तड़पा कर मारेंगे। तो अब अपना मुंह खोलो। इस पे कायरा कहता है, मेरा नाम कायरा है और अकुमो किधर है ये तो मैं भी नहीं जानता। और रही बात हमें खत्म करने की, तो तुम यहां पर आकर फंस चुके हो, क्योंकि मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, समझे? इस पे इन्फर्नोस कहता है, मजाक अच्छा कर लेते हो, पर अभी हमारा मजाक का मूड नहीं है। तो सीधे सीधे बताओ, अकुमो कहाँ है, वरना तुम्हें मारने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, समझे बेवकूफ? तो हम देखते हैं कि कायरा के सामने इन्फर्नोस और रियूजिन खड़े होते हैं और अकुमो के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी कायरा कहता है, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता कि अकुमो कहाँ है। मैंने उसे काफी वक्त से नहीं देखा। तभी इस पे इन्फर्नोस कहता है, अगर ये बात है तो फिर तुम हमारे किसी काम के नहीं। अगर तुम बता देते कि अकुमो कहां पर है तो शायद हम तुम्हें आसान मौत देते, लेकिन अब नहीं। तभी इस पे कायरा कहता है, शायद तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हें दिखाता हूं
कि आखिर ताकत किसे कहते हैं। तभी ये कहने के बाद कायरा इन्फर्नोस पर अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इन्फर्नोस को कायरा के हमले से जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता, जिसे देखकर कायरा बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या ये क्या हुआ? तुम तो एकदम सही खड़े हो, कैसे? मैंने तुम पर कमजोर हमला नहीं किया था, तो फिर कैसे? लगता है मैं चूक गया हूंगा, लेकिन इस बार नहीं। तब ये कहने के बाद कायरा अपना एक बहुत ही ताकतवर हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इन्फर्नोस को फिर से कुछ भी नहीं होता। तभी इस पे कायरा कहता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे हमलों से कुछ भी नहीं हो रहा, कैसे? तभी इस पे इन्फर्नोस कहता है, तुमने कहा था कि मैं कौन हूं, तुम मेरे बारे में जानते नहीं, तुम गलत थे। मैं जानता हूं कि आखिर तुम कौन हो। तुम एक मामूली से और कमजोर सैयन हो, जो कि एकदम लाचार हो, जिसे ये भी नहीं पता कि वो कितना बेवकूफ है। उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। इस पे कायरा कहता है, नहीं, तुम गलत हो, मैं इतनी जल्दी नहीं हारूंगा। तभी ये कहने के बाद कायरा अपनी पावर को बढ़ाता है और इन्फर्नोस पर कई सारे हमले करता है, जिससे वहां पर कई सारे धमाके होने लगते हैं, लेकिन इन्फर्नोस को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी वो कहता है, बेवकूफ सैयन, कितनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन बच नहीं पाओगे। मैं तुम्हें दिखाऊं कि आखिर हमला किसे कहते हैं। तभी ये कहने के तुरंत बाद इन्फर्नोस अचानक से कायरा के एकदम पास पहुंच जाता है और उस पर एक हमला करता है, जिसे कायरा बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। तभी इन्फर्नोस उसके पास जाता है और कहता है, देखो अपने आप को, कितने कमजोर हो तुम अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे, तो इस यूनिवर्स को कैसे बचाओगे। तभी हम दूसरी ओर जेनोसामा को देखते हैं और हम देखते हैं कि गीनो ने अपने साथ केल्थोस को भी खत्म कर लिया होता है, जिसे देखकर जेनोसामा एकदम ही शांत हो जाते हैं और एक ही जगह पर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि रियुकोन जेनोसामा पर एक जोर का पंच मारता है, जिसे जेनोसामा नहीं रोक पाते और काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी रियुकोन उनके पास जाता है और कहता है, तुम्हारे भाई ने ये क्या किया? उसने मेरे भाई को मार दिया। उसे ऐसा नहीं करना था। अगर वो जिंदा होता तो मैं उसे बहुत बुरी मौत मारता, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी जगह तुम तो हो, तो तुम देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। तभी ये कहने के बाद
रियुकोन अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है और अपनी फुल पावर में आ जाता है और तभी वो जेनोसामा पर एक के बाद एक कई सारे पंच लगातार करने लगता है, जिससे जेनोसामा काफी जख्मी होने लगते हैं। और तभी रियुकोन एक काफी जोर का की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और जेनोसामा उस धमाके से काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं और काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और एक ही जगह पर पड़े रहते हैं। तभी रियुकोन फिर से उनके पास जाता है और एक काफी पावरफुल हिट करता है, जिससे वो एकदम अधमरे हो जाते हैं। तभी रियुकोन कहता है, तो कैसा महसूस हो रहा है ओमनी किंग? मैं तो तुम्हें आसान मौत देता, लेकिन अब जो मैं कर रहा हूं वो सब तुम्हारे भाई की गलती है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम मरो बेवकूफ ओमनी किंग। तब ये कहने के बाद वो एक काफी पावरफुल हमला क्रिएट करता है। तभी जेनोसामा कहते हैं, तुमने सही कहा, मेरे भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी जगह मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन उसका सैक्रिफाइस मैं यूं ही बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारा वजूद मिटा दूंगा। तभी इस पे रियुकोन कहता है, क्या सच में? जरा देखो अपने आप को, तुम तो उठने की भी हालत में नहीं हो, तो कैसे मारोगे मुझे? तभी ये कहने के बाद रियुकोन अपना हमला करने वाला होता ही है, लेकिन तभी अचानक से जेनोसामा में से एक काफी पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। फिर रियुकोन कहता है, अब ये क्या है? एक नया नाटक? तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे वो एनर्जी पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है और रियुकोन काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और कहता है, क्या है ये? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तभी हम ओमनी पैलेस में देखते हैं, जहां पर सभी को वो एनर्जी महसूस होती है। तभी ग्रैंड पीस्ट काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी ग्योरा कहता है, ग्रैंड पीस्ट, ये क्या है? ये कैसी एनर्जी है? इतनी ताकतवर? इस पे ग्रैंड पीस्ट कहती हैं, तो आखिरकार जेनोसामा ने ये कर ही दिया। ग्योरा, ये है जेनोसामा की ट्रू ओमनी पावर। तभी हम फिर से दूसरी तरफ देखते हैं कि वहां पर से धमाका हटता है और उसमें से जेनोसामा बाहर आते हैं, जो कि अपनी फाइनली ट्रू ओमनी फॉर्म में आ गए होते हैं। तो हम देखते हैं कि जेनोसामा अपनी ट्रू ओमनी फॉर्म में आ जाते हैं, जिसे देखकर रियुकोन कहता है, ओह, तो ये है तुम्हारी असली ताकत। तो इसे छुपा कर रखा हुआ था। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इससे मुझे हरा दोगे? चलो देखते हैं। तभी ये कहने के बाद रियुकोन अपना बहुत ही पावरफुल हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि
जेनोसामा को उस हमले से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखकर रियुकोन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या क्या किया ये तुमने? तुम्हें मेरे हमले से कुछ भी नहीं हुआ? कैसे? तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा अचानक से रियुकोन के एकदम पास पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम अब कुछ नहीं कर सकते। मुझे बचाने के लिए मेरे भाई ने अपनी जान दे दी, तो मैं उसकी सेक्रीफाइस को यूं ही बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक ओमनी किंग क्या कर सकता है। तभी ये कहने के बाद जेनोसामा रियुकोन को एक पंच मारते हैं, जिससे रियुकोन बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है और वो थोड़ा जख्मी हो जाता है। तभी जेनोसामा फिर से उसके पास जाती है और उस पर एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट करते हैं, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और रियुकोन चोट खाकर वहीं पर नीचे गिर जाता है। तभी जेनोसामा कहते हैं, हमारा वक्त आ चुका है कि तुम अब अपने सभी भाइयों से मिलो। तभी ये कहते ही जेनोसामा बहुत ही ताकतवर हमला रियुकोन पर कर देती हैं, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसी के साथ रियुकोन एक ही बार में वहीं पर मारा जाता है और जेनोसामा भी अपनी फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं और वो तुरंत ही ओमनी पैलेस के लिए निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर ओमनी पैलेस को देखते हैं। तभी ग्योरा कहता है, ग्रैंड बीस्ट, जेनोसामा की वो एनर्जी अब महसूस नहीं हो रही। क्या वो? तभी इस पे ग्रैंड बीस्ट कहती हैं, नहीं ग्योरा, मैं उनकी एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूं। बस वो शायद अब अपनी उस एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे और ऐसा लग रहा है जैसे वो यहां पर आ रहे हों। तभी गोकू कहता है, हाँ आप सही कह रहे हो, मैं भी जेनोसामा की एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूं, वो शायद ठीक हैं। तभी यामोशी गोकू से कहता है, गोकू, क्या अब तुम ठीक हो? तभी इस पे गोकू बताता है, हाँ यामोशी, शायद अब मैं थोड़ा ठीक हूं, लेकिन फिर भी मैं काफी कमजोर महसूस कर रहा हूं। पता नहीं कैसे मैं एकदम कमजोर हो चुका हूं। इस पे यामोशी कहता है, क्योंकि शायद तुम राइजेल से पूरी ताकत में लड़े थे, जबकि हमने ऐसा नहीं किया था, इसलिए तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो और तुम्हें जल्दी ही ठीक होना होगा। हमारे पास वक्त नहीं है, हम पर हमला कभी भी हो सकता है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। इस पे गोकू कहता है, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। काश कोई रास्ता होता जिससे मैं जल्दी ही ठीक हो पाता और ज्यादा ताकतवर भी। तभी ग्रैंड बीस्ट कहते हैं, गोकू, एक रास्ता है जिससे तुम ठीक हो जाओगे और साथ ही साथ ताकतवर भी, लेकिन इसके 50-50 चांस हैं। इस पे यामोशी कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? 50-50 से क्या मतलब है आपका? और क्या है जिससे गोकू ठीक हो जाएगा? इस पे ग्रैंड बीस्ट बताते हैं, काफी वक्त पहले जेनोसामा के पिता
और कुछ और गॉड्स ने मिलकर एक एनर्जी को क्रिएट किया था किसी ऐसे ही वक्त के लिए, और वो एनर्जी जिसको मिलेगी वो ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि उन सभी ने बुरे वक्त के लिए ही क्रिएट किया था। इसलिए मुझे लगता है कि शायद गोकू उससे ताकतवर हो जाए। और ठीक भी। तभी इस पे गोकू कहता है, तो इसमें देरी क्यों करना है? आप मुझे उस एनर्जी के पास ले चलिए, मैं उसे लेकर और ताकतवर हो जाऊंगा। इस पे ग्रैंड बीस्ट कहते हैं, गोकू तुम शायद भूल रहे हो, मैंने ये बात बताते वक्त 50-50 क्यों कहा था? उसे जानना नहीं चाहोगे? मैंने इसलिए कहा था क्योंकि वो एनर्जी काफी ज्यादा ताकतवर है, और जब तुम उसे हासिल करोगे तो हो सकता है कि तुम उसे संभाल पाओ, क्योंकि तुम भी एक ओमनी किंग हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर उस एनर्जी को लेने के बाद तुम उसे नहीं संभाल पाए, तो तुम और भी ज्यादा कमजोर हो जाओगे, जिससे तुम्हें वापस ठीक होने में कई सालों का वक्त लगेगा। इसलिए मैंने 50-50 कहा था। तो बताओ क्या करना है? क्या तुम तैयार हो? सोच समझकर ही फैसला लेना। तभी यामोशी कहता है, तो ठीक है गोकू, रहने दो, इसमें खतरा है। तुम कोशिश करते रहो, तुम कुछ वक्त में ठीक हो जाओगे। तभी इस पे गोकू कहता है, तुम सही कह रहे हो यामोशी, इसमें खतरा है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए मुझे ये करना होगा। ग्रैंड बीस्ट, बताइए मुझे कहां है वो? तभी हम दूसरी ओर फिर से कायरा को देखते हैं, जो कि काफी जख्मी हो गया होता है। तभी कायरा कहता है, तुम बहुत जल्द पछताने वाले हो, समझे बेवकूफ। तभी रियूजिन इन्फर्नोस से कहता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि पिताजी ने हमें यहां पर क्यों भेजा था? उन्होंने हमें इन सबको मारने के लिए भेजा है, ना कि इनके साथ खेलने के लिए। तभी इस पे इन्फर्नोस कहता है, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मैं इन सबको तड़पता हुआ देखना चाहता हूं। तभी इस पे कायरा कहता है, तड़पता हुआ और मुझे भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा सामना एक आम साइयन से नहीं है, बल्कि एक मोडियल साइयन से है। तभी ये कहने के बाद कायरा खड़ा होता है और अपनी पावर को बढ़ाता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और इन्फर्नोस थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी धुआं हटता है और हम देखते हैं कि कायरा अपनी मोडियल फॉर्म में आ जाता है। तो हम देखते हैं कि कायरा अपनी मोडियल फॉर्म में आ जाता है, और तभी उसे देखकर इन्फर्नोस कहता है, क्या बात है, ये ताकत तो कमाल की लग रही है। कौन हो तुम? इस पे कायरा कहता है, मैं हूं 10 सेकंड मोडियल साइयन, समझे? इस पे इन्फर्नोस कहता है, अच्छा तो ये बात है, तो तुम एक मोडियल साइयन हो। बहुत खूब। क्या तुम्हारी ये ताकत पावरफुल है जो कि मुझे रोक पाए? चलो भी मुझे अपनी ताकत दिखाओ।
तभी इस पे कायरा कहता है, कोई बात नहीं, पर अब तुम इसके लिए पछताने वाले हो, समझे बेवकूफ। तभी हम देखते हैं कि कायरा अपना एक पावरफुल हमला करता है जिसे इन्फर्नोस सामने से रोकता है, लेकिन वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी इन्फर्नोस खड़ा होता है और कहता है, काफी अच्छे, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ताकतवर हो। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। तभी हम दूसरी ओर ओमनी पैलेस को देखते हैं, जहां पर ग्योरा और यामोशी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी ग्योरा कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या गोकू उस एनर्जी को संभाल पाएगा? इस पे यामोशी कहता है, उम्मीद तो है कि गोकू ऐसा कर पाए। तभी ग्योरा कहता है, वो सब ठीक है, लेकिन वेजिटा और कायरा नहीं दिख रहे, वो कहां पर हैं? इस पे यामोशी कहता है, वेजिटा को तो मुझे पता है, वो ट्रेनिंग कर रहा है, वो अपनी नई ताकत को मास्टर करने में लगा हुआ है, लेकिन कायरा का तो मुझे भी पता नहीं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जेनोसामा भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर यामोशी कहता है, जेनोसामा आप आ गए? क्या हुआ था वहां पर? क्या सब ठीक है? इस पे जेनोसामा उन्हें सारी बातें बता देते हैं। तभी जेनोसामा कहते हैं, ग्रैंड पीस्ट कहां पर हैं? तभी यामोशी बताता है, जेनोसामा, ग्रैंड पीस्ट गोकू को वही एनर्जी के पास ले गए हैं जो आपके पिता ने क्रिएट की थी, जिसे लेकर गोकू ठीक हो जाएगा और ताकतवर भी। इस पे जेनोसामा कहते हैं, लेकिन अगर वो एनर्जी गोकू नहीं संभाल पाया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, गोकू एकदम ही कमजोर हो जाएगा। इस पे यामोशी कहता है, ग्रैंड पीस्ट ने उसे सब बता दिया था, लेकिन फिर भी ये गोकू का ही फैसला है, शायद हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो संभाल लेगा। तभी हम देखते हैं कि ग्योरा को कुछ महसूस होता है और वो एकदम चौंक जाता है। तभी यामोशी कहता है, क्या हुआ ग्योरा, तुम एकदम से ऐसे परेशान क्यों हो गए, क्या बात है? तभी इस पे ग्योरा कहता है, यामोशी, कायरा ने अपनी मॉड्यूल ताकत का इस्तेमाल किया है। तभी ये सुनकर वहां पर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी इस पे यामोशी कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। इस पे ग्योरा कहता है, क्योंकि उसने अभी तक अपनी ताकत का कम यूज किया है, इसलिए तुम लोग उसे सेंस नहीं कर सकते। कायरा ने ऐसा क्यों किया और वो कहां पर है? मुझे जाना होगा, कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। तभी यामोशी कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, क्योंकि जेनोसामा वापस आ चुकी हैं, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर गोकू और ग्रैंड पीस्ट को देखते हैं, जो कि उसी ओमनी एनर्जी को लेने के लिए जा रहे होते हैं। तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, गोकू, एक बार फिर सोच लो, अभी भी वक्त है। इस पे गोकू कहता है,
ग्रैंड पीस्ट, मैंने सोच लिया है और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं यूं ही ठीक होने के लिए वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे ये करना होगा। मैं एक ओमनी किंग हूं, तो मेरा फर्ज है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, ठीक है गोकू, जैसा तुम चाहो। हम पहुंच गए। वो देखो, वो रही ओमनी एनर्जी। तभी हम देखते हैं कि गोकू उस एनर्जी के पास जाता है। तभी ग्रैंड पीस्ट कहती हैं, तैयार हो गोकू? इस पे गोकू कहता है, हाँ मैं तैयार हूं। तभी हम देखते हैं कि गोकू उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी हम दूसरी ओर फिर से कायरा को देखते हैं और हम देखते हैं कि कायरा अपना एक काफी पावरफुल हमला इन्फर्नोस पर करता है, जिसे वो कमजोर समझकर रोकता है, लेकिन वो उस हमले से थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी इन्फर्नोस खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारे हमले काफी ताकतवर हैं, लेकिन मेरे सामने सब बेकार है। तभी ये कहने के बाद इन्फर्नोस कायरा को एक जोर का पंच मारता है, जिससे कायरा भी थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी इन्फर्नोस अचानक से उस पे काफी सारे हमले कर देता है, जिससे कायरा को उसके हमले रोकने में प्रॉब्लम होने लगती है और वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी इन्फर्नोस अचानक से आकर कायरा को एक जोर का हिट करता है, जिससे कायरा काफी दूर जाकर गिरता है। तभी इन्फर्नोस कहता है, यह हुआ मोर्डियल साइयन, क्या बस इतना ही था? तुम तो इतनी जल्दी थक गए। अभी तो मुझे मजा आना शुरू ही हुआ था। खैर, शायद तुम भी कमजोर ही हो। तभी ये कहते ही वो कायरा पर पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कायरा भी उसके पंच पर अपना पंच करता है, जिससे एक एनर्जी वेव निकलती है और वो दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी कायरा खड़ा होता है और कहता है, अभी मैं हारा नहीं हूं, समझे? तभी ये कहते ही कायरा अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और कहता है, तुम मेरे ही हाथों मरोगे, समझे बेवकूफ? तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूं, समझे? तो हम देखते हैं कि कायरा ने अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लिया होता है और तभी वो इन्फर्नोस पर अपना एक जोर का हमला करता है, जिससे इन्फर्नोस रोकता है, लेकिन वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी वो फिर से खड़ा होता है और कायरा पर अपना हमला करता है, लेकिन कायरा उसका हमला डॉज कर लेता है और उस पर एक की ब्लास्ट करता है, जिससे इन्फर्नोस फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी कायरा उसके पास जाता है और कहता है, तो अब तुम्हें पता चला कि आखिर एक मोर्डियल साइयन क्या कर सकता है? तभी इस पे इन्फर्नोस कहता है, सच कहा तुमने, तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन शायद तुम एक चीज भूल चुके हो।
तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने नहीं, समझे? तभी इस पे कायरा कहता है, तो किसका इंतजार कर रहे हो? अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस पे इन्फर्नोस कहता है, फिक्र मत करो, तुम उसे बहुत जल्द देखने वाले हो। तभी ये कहने के बाद इन्फर्नोस अपना हमला करता है, लेकिन कायरा फिर से उसके हमले से बच जाता है और एक काफी जोर का हिट करता है, जिसे इन्फर्नोस नहीं रोक पाता और फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी इन्फर्नोस कहता है, काफी अच्छे, मुझे लगा नहीं था कि एक सैयन इतना ताकतवर भी हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, अब तुम मेरा एक नया रूप देखने वाले हो। तभी ये कहने के बाद इन्फर्नोस अपनी पावर को अप करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और कायरा थोड़ा दूर जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि इन्फर्नोस अपनी एक न्यू फॉर्म में आ जाता है। तभी हम दूसरी ओर फिर से गोकू को देखते हैं, जिसने उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होता है। तभी अचानक से गोकू वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, गोकू, गोकू, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? इस पे गोकू कहता है, ग्रैंड पीस्ट, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा। मुझे अपने अंदर काफी कम एनर्जी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बेहोश होने वाला हूं। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक से गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी ग्रैंड पीस्ट ये सब देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था गोकू, जिद मत करो, लेकिन तुमने ऐसा ही किया। अब देखो तुम्हें क्या हो गया। अब तुम्हें वापस ठीक होने में कई सालों का वक्त लगेगा। और तो और वो एनर्जी भी अब नहीं रही। अब हम क्या करें? तभी ग्रैंड पीस्ट गोकू को वहां से लेकर ओमनी पैलेस के लिए निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर राइजेल और माजिन गोकू को देखते हैं, जो कि यूनिवर्स में ही होते हैं। तभी माजिन गोकू कहता है, राइजेल सामा, आपको तो सब पता है कि सभी लोग कहां पर हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं जा रहे और उनको खत्म क्यों नहीं कर रहे? इस पर राइजेल कहता है, हाँ, मैं जानता हूं कि सभी लोग कहां पर हैं और मैं जानबूझकर उन्हें खुद को ताकतवर बनने का मौका दे रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लड़ाई में मेरा मजा खराब हो जाए और जब अहोरा यहां पर आए तो मैं सबको आसानी से मार दूंगा। तभी इस पे माजिन गोकू कहता है, लेकिन वो सभी सैयद काफी ताकतवर हैं। आप उन्हें इतनी जल्दी कैसे मारोगे? खास करके वो ओमनी किंग, जो कि मेरी तरह दिखता है, और अकुमो, सभी सैयद का पिता। उन सबको इतनी जल्दी खत्म करना आसान नहीं होगा। इस पे राइजेल कहता है, तुम अभी अभी मेरे साथ जुड़े हो, इसलिए तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। अभी तक जितनों से मैं लड़ा हूं, मैंने कभी भी अपनी 50% ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया।
तुम फिक्र मत करो, मेरे पास ताकत की कमी नहीं है, और मैं जानता हूं अहोरा भी कमजोर नहीं है। उसकी ताकत मैं पाकर रहूंगा। इस लड़ाई में बहुत मजा आएगा, समझे? तभी हम फिर से इन्फर्नोस को देखते हैं, जो कि अपनी एक न्यू फॉर्म में आ गया होता है। तभी रियूजिन उससे कहता है, क्या बेवकूफी है, इस साइन के लिए तुम अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो? क्या तुम इतने कमजोर हो चुके हो? इस पे इन्फर्नोस कहता है, अपना मुंह बंद करो, तुम नहीं जानते कि ये कोई आम साइन नहीं है, ये एक मोडियल साइन है, और एक मोडियल साइन की ताकत नॉर्मल साइन से 1000 गुना ज्यादा ताकत होती है। अगर तुम इससे लड़ते तो तुम्हें समझ आता कि मैं इस ताकत का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं। इस पर रियूजिन कहता है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसे जल्दी खत्म करो, हमारे पास वक्त नहीं है, हम काफी देर से यहीं पर हैं, तो जल्दी करो, हमें औरों को भी खत्म करना है। तभी इस पे कायरा कहता है, तुम दोनों यहां से तब जाओगे जब मैं जाने दूंगा, मैं तुम्हें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, समझे? तभी ये कहते ही वो इन्फर्नोस पर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन इस बार उसका हमला इन्फर्नोस रोक लेता है। लेकिन तभी कायरा फिर से एक और जोरदार हमला करता है, लेकिन फिर से उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी इन्फर्नोस कहता है, अब तुम्हारी बारी खत्म हो चुकी है, तुम्हें जितने हमले करने थे तुम कर चुके, अब मेरी बारी है। तभी ये कहने के बाद इन्फर्नोस कायरा को एक जोर का हिट मारता है, जिससे कायरा काफी दूर जाकर गिरता है। तभी इस पे इन्फर्नोस कहता है, जितनी ताकत से तुमने मुझ पर हमले किए थे, उससे कहीं गुना ज्यादा ताकत के साथ मैं तुम पर हमले करूंगा, समझे बेवकूफ? तभी ये कहने के बाद इन्फर्नोस कायरा पर एक हमला करता है, जिसे फिर से कायरा नहीं रोक पाता और काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी कायरा मन ही मन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी मोडियल ताकत इसके सामने कमजोर पड़ रही है, कैसे? लगता है अब मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इन लोगों को अंदर नहीं जाने दूंगा। अगर ये लोग अंदर गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वैसे भी अभी तक मैंने सिर्फ इसकी ताकत देखी है, लेकिन अभी वो दूसरा वाला मेरे लिए बिल्कुल अनजान है, वो मुझ पर एक भी हमला नहीं कर रहा। इसका मतलब वो जानता है कि मैं अपनी इस ताकत के साथ भी उसका कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्या ये इतना ताकतवर है? तभी इन्फर्नोस कहता है, क्या हुआ कमजोर सैयद, क्या थक गए हो? चलो जल्दी करो, क्या तुम्हारे पास और कुछ है जो कि तुम मुझे दिखाना चाहते हो? तो जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। शुक्र मनाओ तुम मेरे साथ लड़ रहे हो, तभी तुम अभी तक जिंदा हो। अगर तुम रियोजन से लड़ते तो वो तुम्हें कब का मार देता।
तुम काफी किस्मत वाले हो जो तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। तो आ जाओ। तभी ये कहने के बाद इन्फर्नोस हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि कायरा अपनी पावर को काफी ज्यादा अप करता है, जिससे कि एक एनर्जी निकलती है और इन्फर्नोस थोड़ा दूर जाकर गिरता है। और इस बार रियूजिन भी थोड़ा पीछे हट जाता है और वो मन ही मन कहता है, कमाल के हो तुम मोरियस सैयन। तभी हम देखते हैं कि वो एनर्जी क्योरा और यामोशी को भी महसूस होती है। तभी यामोशी कहता है, ग्योरा, ये तो कायरा है। इस पे ग्योरा कहता है, जल्दी करो यामोशी, कहीं हमें देर ना हो जाए। तभी हम देखते हैं कि कायरा अपनी फुल पावर में आ जाता है और वो अचानक से इन्फर्नोस पर काफी तेजी के साथ हमला करता है, जिससे इन्फर्नोस बच नहीं पाता और काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी इन्फर्नोस खड़ा होता है और कायरा पर एक की ब्लास्ट करता है, लेकिन कायरा उस हमले को बीच में ही खत्म कर देता है, जिसे देखकर इन्फर्नोस कहता है, ये क्या है? ये इसने कैसे किया? तभी हम देखते हैं कि कायरा इन्फर्नोस के एकदम सामने आ जाता है और उस पर काफी जोर का पंच मारता है, जिससे इन्फर्नोस फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी इन्फर्नोस एक साथ कई सारे हमले करता है, जिससे वहां पर कई सारे धमाके होते हैं, लेकिन कायरा काफी गुस्से में होता है और उसे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो इन्फर्नोस को कई सारे पंच मारता है, जिससे इन्फर्नोस जख्मी होने लगता है। तभी कायरा कहता है, तुम बेवकूफ कहीं के, मेरे यूनिवर्स को नुकसान पहुंचाओगे? ऐसा कभी नहीं होगा, समझे? तभी ये कहने के बाद वो इन्फर्नोस पर एक पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार रियूजिन बीच में आकर कायरा के पंच को रोक लेता है और इन्फर्नोस से कहता है, कहा था ना तुमसे, जल्दी करो, लेकिन तुम हो कि खेलना चाहते थे। देखो अब क्या हुआ। तभी वो कायरा से कहता है, तो मोरियस सैयन, तुम काफी ताकतवर हो। तुमने मेरे भाई की इस ताकत को भी कमजोर कर दिया और यहां तक कि उसे मारने वाले थे, लेकिन शायद तुम भूल गए थे कि उसका भाई यहां पर है। तभी रियूजिन कायरा को एक जोरदार पंच मारता है, इससे कायरा बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी इन्फर्नोस भी खड़ा होता है और रियूजिन से कहता है, तुमसे बीच में आने को किसने कहा? मैं उसे अकेले ही हरा सकता हूं, समझे? तभी ये कहने के बाद इन्फर्नोस कायरा के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ? तुम तो एक ही पंच में ढेर हो गए। शुक्र मनाओ उसने तुम पर और हमले नहीं किए, नहीं तो तुम तुरंत ही मर जाते। मेरा भाई मुझसे कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है, समझे बेवकूफ? अब मैं इसे यहीं पर खत्म करने वाला हूं।
तभी ये कहते ही वो एक काफी पावरफुल हमला क्रिएट करता है और उसे कायरा पर कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो हमला कोई एक ही बार में खत्म कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इन्फर्नोस काफी दूर जाकर गिरता है। तभी वो खड़ा होता है और कहता है, यह असंभव है, कोई भी मेरे इतने ताकतवर हमले को नहीं रोक सकता। ये तुमने तो नहीं किया। कौन है वो? इस पे कायरा कहता है, सही कहा, ये मैंने नहीं किया, ये उसने किया है। अपने पीछे देखो, द फर्स्ट मोडियल साइयन, मेरा बड़ा भाई ग्यूरा। तो हम देखते हैं कि कायरा को इन्फर्नोस के हमले से ग्यूरा आकर बचा लेता है। तभी इन्फर्नोस कहता है, अच्छा तो तुम इसके भाई हो और एक मोडियल साइयन भी। लगता है आज यहीं पर मोडियल साइयंस का इतिहास खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्यूरा इन्फर्नोस के एकदम पास पहुंच जाता है और वो काफी गुस्से में होता है। और इससे पहले इन्फर्नोस कुछ समझ पाता, ग्यूरा उसे एक जोर का पंच मारता है, जिससे इन्फर्नोस काफी दूर जाकर गिरता है। तभी ग्यूरा कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हमला करने की, बेवकूफ। तभी ये कहने के बाद वो फिर से एक हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि रियूजिन बीच में आ जाता है और ग्यूरा के हमले को रोक लेता है और ग्यूरा से कहता है, क्या बात है, एक और मोडियल साइयन, और वो भी पिछले वाले से ज्यादा ताकतवर। बहुत खूब। तुम शायद अभी अपनी मोडियल ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिर भी मेरे भाई को एक ही हमले से इतनी दूर फेंक दिया, जबकि वो अपनी दूसरी फॉर्म में है। काफी कमाल के हो तुम। क्या मेरे साथ लड़ना चाहोगे? मैं जानता हूं मेरा भाई तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा, तो बताओ, मंजूर है? इस पे ग्यूरा कहता है, क्यों नहीं, मंजूर है। तभी ग्यूरा इन्फर्नोस से कहता है, और तुम, अगर तुमने मेरे भाई पर हमला किया तो याद रखना, अगला हमला करने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे, समझे? तभी हम देखते हैं कि ग्यूरा रियूजिन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं वादा करता हूं, जितनी तकलीफ तुम लोगों ने मेरे भाई को दी है, उससे कहीं गुना ज्यादा तकलीफ मैं तुम दोनों को दूंगा। इस पर रियूजिन कहता है, कोशिश कर सकते हो, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे। तभी हम देखते हैं कि ग्यूरा अचानक से रियूजिन पर एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन हम देखते हैं कि रियूजिन उसके हमले को काफी आसानी से रोक लेता है, जिसे देखकर ग्यूरा हैरान हो जाता है। तभी इसे देखकर यामोशी भी चौंक जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने ग्यूरा का हमला यूं ही रोक लिया, जैसे कि उसके लिए कुछ ना हो। तभी हम देखते हैं कि ग्यूरा फिर से रियूजिन पर एक पंच करता है, लेकिन फिर से रियूजिन उसे रोक लेता है और कहता है, तुम्हारी ताकत का माल की है, मैं यकीन से कह सकता हूं, अगर तुम्हारे ये हमले
मेरे भाई को लगते तो वो अब तक काफी जख्मी हो गया होता, लेकिन तुम्हारी ये ताकत मेरे सामने कुछ काम की नहीं। तभी ये कहने के बाद र्यूजिन ग्योरा को एक जोर का हिट करता है, जिससे ग्योरा बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी हम दूसरी ओर ओमनी पैलेस को देखते हैं, और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस्ट गोकू को लेकर ओमनी पैलेस पहुंच जाते हैं। तभी गोकू को बेहोश देखकर वहां पर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी गोहान कहता है, डैड, क्या आप ठीक हो? तभी जेनोसामा कहते हैं, ग्रैंड पीस्ट, गोकू को क्या हुआ और वो बेहोश कैसे हुआ? तभी इस पे ग्रैंड पीस्ट बताते हैं, जेनोसामा, गोकू ने वो एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो कमजोर होने लगा और उसने कहा कि वो अपने अंदर काफी कम एनर्जी महसूस कर रहा है, और अचानक से वो बेहोश हो गया और मैं इसे लेकर यहां पर आ गया। तभी डोमा कहता है, ग्रैंड पीस्ट, तो इसका मतलब? इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, हाँ डोमा, गोकू उस एनर्जी को नहीं संभाल पाया और वो एनर्जी भी खत्म हो गई, और जहां तक मैं जानता हूं, गोकू को ठीक होने में अब काफी ज्यादा वक्त लगेगा। तभी हम दूसरी ओर फिर से ग्योरा और र्यूजिन को देखते हैं। तभी ग्योरा र्यूजिन के एकदम पीछे पहुंच जाता है और उस पर एक जोर का की ब्लास्ट करता है, लेकिन र्यूजिन उसे डॉज कर लेता है और फिर से ग्योरा पर हमला करता है, और फिर से ग्योरा काफी दूर जाकर गिरता है। तभी इन्फर्नोस कहता है, उस सैयन ने मुझसे कहा है कि मैं उसके भाई पर हमला ना करूं। उसे क्या लगता है मैं उसकी बात मान लूंगा और उससे डर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। इन मोडियल साइंस का अंत हमारे हाथों में लिखा है। तभी इन्फर्नोस कायरा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि यामोशी उसके बीच में आ जाता है, जिसे देखकर इन्फर्नोस कहता है, ए सैयन, कौन हो तुम और मेरे रास्ते में क्यों आए हो? इस पे यामोशी कहता है, मैं हूं यामोशी, और तुम जिस पे हमला करने के लिए जा रहे हो वो भी मेरा साथी है, तो बेहतर होगा तो मुझसे दूर रहो, समझे? तभी इस पे इन्फर्नोस कहता है, क्या मजाक है? अब एक मामूली सैयन मुझे समझाएगा? बेवकूफ कहीं के, हटो मेरे रास्ते से। अगर अपनी जान प्यारी है तो। इस पे यामोशी कहता है, मैं एक बार कह चुका हूं, दूर रहो, अब नहीं कहूंगा। तभी यामोशी इन्फर्नोस पर अपना हमला करता है, लेकिन इन्फर्नोस यामोशी के हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और कहता है, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था, बेवकूफ सैयन। तभी ये कहने के बाद वो यामोशी पर एक पंच मारता है, जिससे यामोशी बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी यामोशी खड़ा होता है और मन ही मन कहता है, कायरा इससे अपनी मोडियल ताकत में लड़ रहा था, और वो भी पूरी ताकत में, तो मेरी ये ताकत तो काम नहीं करने वाली।
मुझे अपनी दूसरी फॉर्म में आना होगा। उम्मीद है वो इसके लिए काफ़ी हो। तभी हम देखते हैं कि यामोशी अपनी पावर को अप करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। और तभी हम देखते हैं कि यामोशी अपनी दूसरी फॉर्म में आ जाता है। तभी वो इन्फर्नो से कहता है, तुम काफी खुशकिस्मत हो जो तुम फर्स्ट सुपर सैयन गॉड के हाथों मरने वाले हो। समझे बेवकूफ। तो हम देखते हैं कि यामोशी अपनी दूसरी फॉर्म में आ जाता है। तभी उसे देखकर इन्फर्नोस कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस ताकत से मुझे कोई फर्क पड़ेगा? बेवकूफ हो तुम। तभी ये कहने के बाद इन्फर्नोस उस पर अपना हमला करता है, जिसे यामोशी सामने से रोकता है, लेकिन वो उस हमले से थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी वो कहता है, ये कैसे हुआ? मेरी ये ताकत भी कमजोर पड़ रही है। नहीं, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। तभी ये कहने के बाद यामोशी उस पर एक जोर का हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि यामोशी के हमले को इन्फर्नोस काफी आसानी से रोक लेता है और कहता है, कहा था ना, तुम्हारी ये ताकत मेरे सामने कुछ नहीं। तुम सभी सैयन एकदम कमजोर होते हो। तुम सिर्फ आम सैयन हो। तुम हमारी गुलामी करने के लायक हो। वही तुम सबकी असल जगह है, समझे? तभी ये कहने के बाद इन्फर्नोस यामोशी पर एक की ब्लास्ट करता है, जिससे यामोशी काफी दूर जाकर गिरता है। तभी हम ग्योरा और रियोजिन को देखते हैं, जो कि आपस में फाइट कर रहे थे। तभी ग्योरा रियोजिन पर अपना हमला करता है, लेकिन रियोजिन उसके हमले को डॉज कर लेता है और ग्योरा पर एक पंच मारता है, जिससे ग्योरा काफी दूर जाकर गिरता है। तभी रियोजिन कहता है, तुम ताकतवर हो और लगता है तुम्हारी ये ताकत मेरे सामने कुछ काम की नहीं। तुम साइंस कीड़े मकोड़े की तरह हो, जो कि सिर्फ बातें ही कर सकते हो और कुछ नहीं। और तुम्हारा भाई तुमसे तो कहीं ज्यादा कमजोर है। क्यों ना मैं पहले उसे ही खत्म कर दूं। तभी ग्योरा कायरा की तरफ देखता है और मन ही मन कहता है, तुम फिक्र मत करो कायरा, तुम्हारा भाई नहीं हारेगा। और तभी हम देखते हैं कि ग्योरा अपनी पावर को अप करता है और काफी गुस्से में रियोजिन पर एक काफी जोर का पंच मारता है, जिससे रियोजिन इस बार नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी ग्योरा उससे कहता है, भूलो मत, मैं कोई आम सैयन नहीं। और रही बात मेरे भाई की, तो मैं वादा करता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तो मैं उसे एक खरोंच भी नहीं पहुंचाने दूंगा, समझे? तभी इस पे रियोजिन कहता है, क्या बात है, ये ताकत कहां छुपाई हुई थी? मजा ही आ गया। तो ठीक है, मैं पहले तुम्हें मारूंगा और बाद में तुम्हारे उस कमजोर भाई को। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में टूट पड़ते हैं, जिससे वहां पर काफी ज्यादा तबाही होने लगती है। तभी हम दूसरी ओर ओमनी पैलेस को देखते हैं और हम देखते हैं कि
गोकू वहां पर बेहोश पड़ा होता है और वो सपना देख रहा होता है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ होता है और वो काफी खुश होता है। लेकिन अचानक से उसकी फैमिली गायब हो जाती है और अर्थ पूरी तरह से तबाह हो जाती है और कोई गोकू से कहता है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा ओमनी किंग, मैं आ रहा हूं बहुत जल्द तुम्हारे पास। और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि राइजेल होता है। तभी अचानक से गोकू को होश आ जाता है। तभी उसे देखकर वहां पर सभी लोग थोड़े खुश हो जाते हैं। तभी ग्रैंड बीस्ट कहते हैं, गोकू तुम उठ गए, लेकिन तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? तभी गोकू कहता है, ग्रैंड बीस्ट मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जल्दी करना होगा। तभी ग्रैंड बीस्ट कहते हैं, गोकू तुम अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। इस पे गोकू कहता है, नहीं, ये आराम करने का वक्त नहीं है, मुझे ताकतवर बनना है, मैं उस एनर्जी को मास्टर करूंगा। इस पे ग्रैंड बीस्ट कहते हैं, क्या वो एनर्जी तुम्हें महसूस हो रही है? बताओ गोकू। इस पे गोकू कहता है, नहीं, लेकिन मैं उसे वापस रीजनरेट करूंगा अपनी बॉडी में, क्योंकि उसके कुछ अंश शायद अभी भी मेरे अंदर हैं। तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को बढ़ाना शुरू करता है और वो अपनी ओमनी फॉर्म में आ जाता है। तभी वो फिर से अपनी पावर को बढ़ाता है, लेकिन अचानक से वो फिर से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? मैं अपनी पावर को बढ़ा नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ये फिर से करूंगा। तभी गोकू फिर से वही कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो फिर से नाकाम रहता है और जमीन पर बैठ जाता है। तभी ग्रैंड बीस्ट कहती हैं, गोकू रुक जाओ, ऐसे तुम अपने आप को और भी कमजोर कर लोगे। जितनी एनर्जी तुम्हारे अंदर है वो भी खत्म हो जाएगी और तुम फिर से बेहोश हो जाओगे। इसलिए जिद मत करो, हमारे लिए यही अच्छा है कि तुम होश में आ गए, नहीं तो तुम अभी भी बेहोश ही होते। तुम्हारी ओमनी पावर ने उस एनर्जी को तुम पर हावी होने से रोक दिया, इसलिए तुम पर उस एनर्जी का कम असर हुआ है, नहीं तो तुम बेहोशी के साथ साथ घायल भी हो गए होते। इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। हम लोग हैं, हम सब संभाल लेंगे। तभी इस पे गोहान कहता है, हाँ डैड, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग हर खतरे से एक साथ मिलकर लड़ेंगे। तभी इस पे जेनोसामा कहते हैं, हाँ गोकू, गोहान सही कह रहा है, हम सब संभाल लेंगे। तभी गोकू मन ही मन कहता है, मैं समझ सकता हूं, आप सब मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कह रहे हो, जबकि आप सबको पता है ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन मैं सन गोकू द ओमनी किंग ये वादा करता हूं
मैं इस एनर्जी को वापस जिंदा करूंगा, वो भी अपनी बॉडी में, और मैं उसे हरा कर रहूंगा। ये मेरा वादा है। तो हम देखते हैं कि ओमनी पैलेस पर गोकू को होश आ गया होता है, लेकिन फिर भी वो काफी कमजोर होता है। तभी हम दूसरी ओर यामोशी और इन्फर्नोस को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि यामोशी अपनी दूसरी फॉर्म में भी इन्फर्नोस के सामने कमजोर पड़ रहा होता है। तभी इन्फर्नोस कहता है, क्या हुआ कमजोर सैयन? तुम तो काफी बातें कर रहे थे, तो मारो मुझे, या सिर्फ बातें ही कर सकते हो? इस पे यामोशी कहता है, तुम्हें अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। देखना कहीं यही तुम्हारी मौत का कारण न बने। और रही बात मेरी, तो मैं कमजोर नहीं हूं, और मैं ये तुम्हें साबित कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि यामोशी अपनी पावर को बढ़ाता है और कहता है, आ जाओ, मैं तुम्हें एक सुपर सैयन गॉड की ताकत दिखाऊंगा। तभी ये कहने के बाद यामोशी उस पर एक पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इन्फर्नोस यामोशी के हमले से बच जाता है और वो यामोशी पर एक की ब्लास्ट करता है, लेकिन यामोशी सामने से अचानक गायब हो जाता है और उसके पीछे आकर एक जोरदार पंच मारता है, जिसे इस बार इन्फर्नोस देख नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी यामोशी कहता है, तो अब क्या कहना चाहोगे? इस पे इन्फर्नोस कहता है, ज्यादा खुश मत हो, बस मैं तुम्हारे हमले को देख नहीं पाया, इसलिए तुम हमला कर पाए। इस पे यामोशी कहता है, बिल्कुल नहीं, वो हमला मैं इसलिए कर पाया क्योंकि तुम ताकतवर तो हो, लेकिन तेज नहीं हो। तुम मेरी तेजी को पकड़ ही नहीं पा रहे। तुम्हारी कमजोरी का पता मुझे चल चुका है, और अब लड़ाई में और भी मजा आएगा, समझे? तभी इस पे इन्फर्नोस कहता है, या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तेज नहीं हूं? तभी ये कहने के बाद इन्फर्नोस यामोशी के सामने से एकदम गायब हो जाता है और अचानक उसके पीछे आकर हमला करता है, लेकिन यामोशी किसी तरह से उससे बच जाता है और कहता है, हाँ, मैं सही कह रहा हूं, तुम काफी धीमे हो और यही तुम्हारी कमजोरी है, समझे? तभी हम देखते हैं कि यामोशी अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और इन्फर्नोस पर अपना हमला करता है, लेकिन इन्फर्नोस उसके हमले को डॉज कर लेता है। तभी हम ग्योरा और रियोजिन को देखते हैं, जो कि काफी खतरनाक फाइट कर रहे थे। तभी रियोजिन ग्योरा से कहता है, सच में मैंने आज तक तुम जैसा सैयन नहीं देखा। तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन अफसोस तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगे। इस पे ग्योरा कहता है, ये तो वक्त बताएगा। तभी ग्योरा उस पे एक हमला करता है, लेकिन रियोजिन उस हमले को डॉज कर लेता है और ग्योरा के अचानक सामने आकर उस पर एक पंच मारता है, जिसे ग्योरा रोक नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी कायरा किसी तरह खड़ा होता है और रियोजिन पर हमला करता है,
लेकिन र्यूजिन उसके हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है, जान बाकी है, लेकिन अभी मैं तुम्हारे भाई से लड़ रहा हूं, तो बेहतर होगा कि अभी लड़ाई के बीच में मत आओ, नहीं तो तुम मेरे एक ही हमले से मारे जाओगे, समझे? लेकिन कायरा नहीं रुकता और वो एक और हमला करता है। लेकिन इस पर र्यूजिन कहता है, बेवकूफ कहीं के, दोनों ही भाई काफी जिद्दी हो। तभी ये कहने के बाद र्यूजिन उस पे एक नॉर्मल हमला करता है, जिससे कायरा काफी दूर जाकर गिरता है और काफी जख्मी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ग्योरा को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर को अप करता है और काफी गुस्से में र्यूजिन को एक पंच मारता है, जिससे र्यूजिन नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी फिर से ग्योरा एक और पंच करता है, लेकिन तभी र्यूजिन भी ग्योरा के पंच पे अपना पंच करता है, जिससे उन दोनों के पंच आपस में टकराते हैं, जिससे एक एनर्जी वेव निकलती है और एक धमाका होता है और वो दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी हम फिर से यामोशी और इन्फर्नोस को देखते हैं, जहां पर यामोशी इन्फर्नोस के काफी कम हमलों को रोक पा रहा था। तभी इन्फर्नोस यामोशी पर एक जोर का हिट करता है, जिससे यामोशी काफी दूर जाकर गिरता है। तभी इन्फर्नोस कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम स्पीड से मुझे हरा दोगे? लेकिन एक चीज तुम भूल गए, स्पीड तो यूज तुम करते, लेकिन मुझे हराने की ताकत कहां से लाते? तुम सयन सच में बेवकूफ होते हो, खास करके तुम जो बेवजह मेरे रास्ते में आए। अब देखो ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तभी इन्फर्नोस यामोशी पर एक और हमला करता है, जिसे फिर से यामोशी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी इन्फर्नोस कहता है, ठीक है, अब इस आखिरी हमले के साथ तुम खत्म, सुपर सैयन गॉड। तो क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? तभी इस पे यामोशी कहता है, सबसे पहली बात, मैं कमजोर नहीं हूं, और दूसरी बात, जबकि मेरा साथी मुसीबत में है तो मैं उसे छोड़कर भाग नहीं सकता। और सबसे आखिरी और जरूरी बात, मैं यूं ही सुपर सैयन गॉड नहीं बना, समझे? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ट्रू सुपर सैयन गॉड क्या कर सकता है। तभी ये कहने के बाद यामोशी अपनी पावर को बढ़ाता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उससे इन्फर्नोस काफी दूर जाकर गिरता है। तभी ये देखकर कायरा कहता है, क्या यामोशी के पास और भी ताकत है? यकीन नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि उस धमाके से यामोशी बाहर आता है और वो अपनी थर्ड फॉर्म में आ गया होता है। तो हम देखते हैं कि यामोशी के हमले से इन्फर्नोस मारा जाता है। तभी उसे देखकर र्यूजिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये तुमने क्या किया? बेवकूफ, तुम जानते नहीं वो मेरा भाई था। तभी ये कहने के बाद र्यूजिन यामोशी पर
एक बहुत ताकतवर हमला करता है, जिससे यामोशी काफी दूर जाकर गिरता है। तभी इसके तुरंत बाद र्योजिन फिर से उसके ऊपर अपना हमला करता है, जिससे यामोशी फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी ग्योरा यामोशी की मदद करने के लिए आता है, लेकिन र्योजिन उस पे भी एक पंच करता है, जिससे ग्योरा भी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी र्योजिन कहता है, बस अब बहुत हो गया। जितने हमले तुम्हें करने थे तुमने कर लिए। अब होगी असली लड़ाई। तभी ये कहने के बाद र्योजिन अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और कहता है, आ जाओ साइयंस, अब तुम मेरी असली ताकत देखोगे। तभी हम दूसरी ओर ओमनी पैलेस को देखते हैं, जहां पर सभी लोग होते हैं। तभी गोकू कहता है, ग्रैंड पीस्ट, हम कब तक यूं ही यहां पर रहेंगे? हमें अभी सबकी मदद करनी होगी। इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, नहीं गोकू, अभी नहीं। अभी तुम बहुत कमजोर हो चुके हो। अगर ऐसे में तुमने किसी से फाइट की तो हो सकता है तुम मारे जाओ। इस पे गोकू कहता है, लेकिन ग्रैंड पीस्ट, ऐसा तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे सबकी मदद करनी होगी। तभी हम फिर से र्योजिन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसने अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लिया होता है। तभी यामोशी कहता है, यह अब और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। हमें भी अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। इतना काफी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यामोशी अपनी पावर को बढ़ा लेता है और वो र्योजिन पर अपना हमला करता है, लेकिन र्योजिन काफी गुस्से में होता है और वो यामोशी के हमले को बीच में ही खत्म कर देता है, जिसे देखकर यामोशी हैरान होता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने मेरे हमले को इतनी आसानी से खत्म कर दिया। कैसे? तभी यामोशी फिर से अपना हमला करने वाला होता ही है, लेकिन ग्योरा उसे रोक देता है और कहता है, रुको यामोशी, ये ऐसे नहीं हारेगा। ये काफी ताकतवर है। इसे अब सिर्फ मैं हराऊंगा और मारूंगा। तभी ग्योरा र्योजिन से कहता है, तो चलो अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं। तभी र्योजिन ग्योरा पर अचानक से एक पंच मारता है, जिससे ग्योरा काफी दूर जाकर गिरता है। तभी र्योजिन कहता है, तुम सिर्फ बातें ही कर सकते हो। मैं तुम्हें सच में ये लड़ाई खत्म करके दिखाऊंगा। तभी वो अचानक से एक छोटा सा हमला कायरा पर करता है, लेकिन यामोशी उस हमले को रोक लेता है। तभी ग्योरा र्योजिन से कहता है, मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूं और अब नहीं कहने वाला। तभी ग्योरा र्योजिन पर हमला करता है, लेकिन र्योजिन उसे आसानी से रोक लेता है और कहता है, कब तक ऐसे ही लड़ते रहोगे? मैं तुम पर अपना अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करने वाला। इस पे ग्योरा कहता है, तुम्हें ताकत ही देखनी है ना? तो ठीक है, यही सही। देखो अब मेरी ताकत। तभी ये कहने के बाद ग्योरा अपनी पावर को बढ़ाना शुरू करता है
जिससे ग्योरा के अंदर से एक एनर्जी रिलीज होती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे इस बार र्योजिन काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी वो खड़ा होता है और सामने देखता है कि उसके सामने ग्योरा अपनी मोडियल फॉर्म में खड़ा होता है। तभी उसे देखकर यामोशी कहता है, ये क्या, ग्योरा ने अपनी मोडियल ताकत का इस्तेमाल कर दिया, अब क्या होगा? तभी कायरा भी कहता है, क्या ग्योरा ने सच में ऐसा कर दिया? लेकिन क्यों? तभी हम र्योजिन को देखते हैं जो कि कहता है, ओह, तो ये है तुम्हारी मोडियल ताकत, बहुत अच्छे। अब इस लड़ाई में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तभी र्योजिन ग्योरा पर अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ग्योरा उसके हमले पर एक पंच करता है, जिससे वो हमला एक ही बार में तबाह हो जाता है। तभी ये देखकर र्योजिन कहता है, ओह, क्या बात है, मेरे इतने ताकतवर हमले को आसानी से रोक दिया, बहुत खूब। और क्या क्या कर सकते हो, जरा दिखाओ मुझे। तभी हम देखते हैं कि ग्योरा र्योजिन पर अपना हमला करता है, जिससे र्योजिन रोकता है, लेकिन वो ग्योरा के हमले से बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी ग्योरा उसके पास जाता है और उस पे एक की ब्लास्ट करता है, जिससे र्योजिन और भी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी र्योजिन कहता है, पहली बार किसी ने मुझे इतनी चोट पहुंचाई है, जबकि मैं अपनी 50% ताकत से भी ज्यादा का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो यह है मोडियल साइयन की ताकत। तुम कमाल के हो ग्योरा। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, क्यों ना तुम मेरे साथी बन जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हारे भाई को भी छोड़ दूंगा, और फिर हम दोनों मिलकर इन सभी साइयन्स को तड़पा तड़पा कर मारेंगे। बोलो क्या कहते हो, सौदा मंजूर है? इस पे ग्योरा कहता है, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा? तभी ग्योरा उस पे एक और पंच करता है, जिससे र्योजिन फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी र्योजिन खड़ा होता है और कहता है, तो ठीक है, मैंने तो तुम्हें जान बचाने का एक मौका दिया था, लेकिन लगता है तुम्हें मरना ही होगा। चलो फिर। तभी ये कहते ही र्योजिन अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और अपनी पूरी ताकत में आ जाता है और कहता है, तो द मोडियल साइयन ग्योरा, अब होगी असली लड़ाई, जिसमें या तो तुम रहोगे या फिर मैं, समझे? इस पे ग्योरा कहता है, नहीं, तुमने गलत कहा, इसमें सिर्फ मैं रहूंगा, तुम नहीं, समझे बेवकूफ। तो हम देखते हैं कि उरोनिस अपनी पावर को बढ़ाता है और केल्विस से कहता है, तो बताओ क्या तुम तैयार हो? इस पे केल्विस कहता है, क्यों नहीं, जरूर। तभी हम देखते हैं कि
ओरोनिस केल्विस पर अपना हमला करता है, जिसे कि केल्विस रोकता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी केल्विस ओरोनिस पर एक पावरफुल की ब्लास्ट करता है, जिससे ओरोनिस काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी ओरोनिस खड़ा होता है और मन ही मन कहता है, क्या ये अभी भी इतना ताकतवर है? मैंने अपनी पावर काफी ज्यादा बढ़ा ली है, लेकिन फिर भी मैं इसके हमलों को रोक नहीं पा रहा। कैसे? इसका सामना सिर्फ ग्योरा ही कर सकता है, पर मैं हार नहीं मान सकता। यामोशी और कायरा दोनों ही अभी लड़ने की हालत में नहीं हैं। मुझे इसे रोकना होगा। तभी हम देखते हैं कि ओरोनिस अपनी पावर को और बढ़ाता है और केल्विस पर अपना हमला करता है, लेकिन केल्विस उसके हमले को रोक लेता है और कहता है, मैं तुम पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, समझे? तभी ये कहने के बाद केल्विस ओरोनिस पर अपना एक पावरफुल पंच करता है, जिससे ओरोनिस काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और इस बार वो थोड़ा जख्मी हो जाता है। तभी केल्विस ओरोनिस के पास जाने लगता है, लेकिन तभी यामोशी बीच में आ जाता है। लेकिन केल्विस यामोशी को एक पंच मारता है, जिससे यामोशी बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी केल्विस कहता है, जरा सब्र रखो सुपर सैयन गॉड, मैं पहले इसे मारूंगा, जिससे कि ये हमारी लड़ाई के बीच में नहीं आएगा और हम आराम से लड़ पाएंगे। तभी ये कहने के बाद केल्विस ओरोनिस पर एक और हमला करता है, जिससे ओरोनिस और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी ओरोनिस मन ही मन कहता है, क्या ये मेरा आखिरी वक्त है? मुझे माफ करना अकुमो, मैं तुम्हारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। तभी हम देखते हैं कि केल्विस ओरोनिस पर अपना हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई ओरोनिस के सामने आकर उस एनर्जी के सामने शील्ड लगा देता है, जिससे वो हमला उसमें टकरा कर खत्म हो जाता है। तभी केल्विस कहता है, कौन हो तुम और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे हमले को रोका? तभी यामोशी कहता है, तुम आखिरकार आ ही गए गोकू। तभी इस पे गोकू कहता है, मुझे माफ करना यामोशी, मुझे थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन अब तुम सबको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस यूनिवर्स का ओमनी किंग आ चुका है। तभी हम दूसरी ओर डोमा को देखते हैं, जो कि अपनी थर्ड फॉर्म में आ गया होता है। तभी राइजेल कहता है, तो चलो मुझ पे अपना हमला करो। तभी इस पे डोमा कहता है, क्या सच में? कितने बेवकूफ हो तुम, जो मुझसे पहले हमला करने के लिए कह रहे हो। कहीं लड़ते लड़ते तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? खैर मुझे क्या, तो अब इसे संभालो। तभी ये कहने के बाद डोमा राइजेल पर एक बहुत पावरफुल हमला करता है, जिसे कि राइजेल रोकता है, लेकिन वो इस बार दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर वहां सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी गोहान कहता है, क्या बात है, डोमा के एक ही हमले से वो इतनी दूर जाकर गिरा।
लगता है डोमा उससे ज्यादा ताकतवर है। तभी इस पे गोरोशी कहता है, इतनी जल्दी फैसला मत करो, क्योंकि वो बड़े भाई ग्योरा और यहाँ तक कि गोकू से लड़ चुका है। अगर वो कमजोर होता तो वो तीनों इसे कब का मार चुके होते। इसका मतलब यही है, वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। तभी राइजेल खड़ा होता है और कहता है, क्या बात है, सोचा नहीं था यह हमला इतना ताकतवर होगा। चलो फिर से करो। तभी इस पे डोमा कहता है, लगता है मैं गलत नहीं हूं, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है। तो ठीक है, मैं इसे और खराब किए देता हूं। तभी हम देखते हैं कि डोमा राइजेल पर फिर से पावरफुल हमला करता है, जिससे राइजेल बच नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी राइजेल फिर से खड़ा होता है और कहता है, सच में तुम इन सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। मुझे लगा नहीं था तुम इतने ताकतवर होगे। चलो ठीक है, अब मेरी बारी। तभी ये कहने के बाद राइजेल डोमा पर अपना एक पंच करता है, लेकिन डोमा उसे डॉज कर लेता है और कहता है, तुम काफी स्लो हो, ऐसा तो तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे। कुछ और ट्राई करो। इस पे राइजेल कहता है, वैसे तो मेरी यही ताकत तुम्हें हराने के लिए काफी है, लेकिन जब तुम कह ही रहे हो तो ठीक है, मैं भी अपनी ताकत तुम्हें जरूर दिखाता हूं। उम्मीद है तुम डरोगे नहीं। तभी ये कहने के बाद राइजेल अपनी पावर को बढ़ाता है, जिससे एक एनर्जी निकलती है और डोमा काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि राइजेल अपनी दूसरी फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर वहां सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी गोरोशी कहता है, देखा, मैंने पहले ही कहा था, ये कुछ तो छुपा रहा है। तभी राइजेल कहता है, तो चलो, अब मैं किसी पर अपनी थोड़ी ताकत तो इस्तेमाल कर ही पाऊंगा। क्यों है ना बेवकूफ?